हेलो गाइस, मैं सौरभ कुमार। देखिए, सभी लोगों की मांग थी कि सर स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताइए कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। किसी भी पोजीशन को बनाने के लिए हमारे पास स्टॉक की फुल नॉलेज और उसकी एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसकी फंडामेंटल नॉलेज नहीं रखते हैं, हम ट्रेड की पोजीशन को नहीं लेंगे। ठीक है, चाहे बाय हो या सेल हो, हम सेल तो कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी शेयर को बाय ही कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। ठीक, तो हम जब बाय पोजीशन बनाएंगे तो उसकी बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं, वो आप लोग देखिए, मैंने सभी बनाए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले हमको देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है तो हमको ट्रेंड जो है अपने शेयर को, देखिए ग्लोबल मार्केट का अगर ग्लोबल मार्केट ट्रेंड जो है डाउन हो, ठीक, ट्रेंड अगर डाउन है तो हमको पोजीशन को बाय नहीं करना। डाउन ट्रेंड में पोजीशन को नहीं लेना है, बिल्कुल भी पोजीशन को बाय नहीं करना। अगर ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड अब चल रहा है, ठीक, एफआईआई बाइंग कर रही है और डीआईआई भी बाइंग कर रही है, ठीक है, तभी हमको अपनी पोजीशन को बाय करना है। एफआईआई कोमा डीआईआई, एफआईआई बाइंग कर रही हो और डीआईआई बाइंग कर रही हो, प्लस एचएनआई, ठीक, एचएनआई भी बिग इंस्टीट्यूट्स इन्वेस्टर्स होते हैं, ये भी अगर बाइंग पे हो, ट्रेंड अगर बुलिश हो, तभी हमको अपनी पोजीशन बाइंग साइड बनानी है। ओके, विदाउट ग्लोबल मार्केट ट्रेंड देखे हमको अपनी पोजीशन स्विंग हो या लॉन्ग हो, किसी भी पोजीशन को हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये तो सबको पता है। मार्केट आज डाउन है, कल अप होगा, कल नहीं तो परसों अप होगा, किसी ना किसी दिन तो मार्केट अप जाना ही है। मार्केट वहीं कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट के बाद या अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा। तो डाउन ट्रेंड तो कम ही बनता कि सबको अपनी पोजीशन जो है लॉन्ग ले जानी है। पोजीशन कैसा कर रहे हैं, लॉन्ग होल्डर। सभी लोग चाहते हैं कि आज हम पोजीशन को बाय रखें, 2-4 दिन होल्ड रखें, सभी लोग उसमें बाइंग करें, उसके बाद अपनी पोजीशन जब हाई हो जाए तो हम प्राइस लेकर अपने मार्केट से निकल जाए। ठीक है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको पोजीशन को जो बाय करना ही करना है। ठीक, हम नहीं करेंगे तो कोई और बिग पोजीशन बनाएगा ही बनाएगा। एफआईआई बनाए, डीआईआई बनाए या एचएनआई बनाए इंस्टीट्यूटर्स। तो जब ये लोग पोजीशन बनाए तभी हमें अपनी पोजीशन को इनके साथ ही करना है। ठीक, अगर मान लीजिए एफआईआई और डीआईआई का पोजीशन जो सेलिंग की तरफ है, हम उसको बाइंग करेंगे तो हम डेफिनेटली लॉस ही लेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमको इसका फंडामेंटल ज़रूर देखना होगा मार्केट का, कि मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है। अगर मार्केट का ट्रेंड जो बुलिश है तभी हमको बाय करना है। ठीक, इन्वेस्टर्स हो गए। उसके बाद हमारा तीसरा आता है इसमें कि कहीं कंट्रीज़ के बीच में कोई, अदर कंट्री के बीच में कोई युद्ध वगैरह या वार की प्रॉब्लम भी तो नहीं चल रही है। अगर वार वगैरह की प्रॉब्लम चली तो हमको अपनी लॉन्ग पोजीशन को बाय नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देख के उसके बाद ही ट्रेड लेना है, चाहे हम लॉन्ग पोजीशन बनाएं। जब हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे तब तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर करना होगा। ठीक, ग्लोबल मार्केट में जब हम लॉन्ग पोजीशन अपनी बनाएंगे तो हम इन पॉइंट्स को बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और देखने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्विंग। नेक्स्ट जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इन चीज़ों को देखना जरूर है। उसके बाद आते हैं हमारे जो नेक्स्ट दिखता है, ठीक, वो है हमारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स। मान लीजिए हमें किसी शेयर की न्यूज़ चाहिए या जैसे हमें किसी शेयर को पिक करना है, ठीक है, तो उसकी हमें पहले ये देखना होगा कि गवर्नमेंट उसके बारे में कोई बैड न्यूज़ तो नहीं निकाल रही है। A to Z यानी स्टॉक अगर आप पिक करने जाते हैं, ठीक, तो उसकी गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक, दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने क्या क्या ऑर्डर्स निकाले हैं।
अगर मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में या स्टॉक के बारे में गवर्नमेंट ने कोई अच्छी मतलब गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, ठीक, या उसके बारे में कह रही कि ये हम इस पर अपनी बढ़ोतरी करने वाले हैं, या किसी चीज़ को और बढ़ावा दे रही है, ठीक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, केमिकल हो, ठीक, पावर हो, या फिर किसी संबंधित A to Z से आता है, तब हम उस स्टॉक को पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा है, जो भी स्टॉक हम लेना चाहते हैं, एनी स्टॉक मैंने लिख के रखा है, आप A to Z स्टॉक कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। बेटर रिजल्ट, उसके रिजल्ट सही होने चाहिए, कौन से, चूज लॉन्ग पोजीशन के लिए और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए, ठीक है। और हमको ये कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ हमको, एनी स्टॉक अगर हम रिजल्ट देखना चाहते हैं क्वार्टरली, ठीक, और वीकली, मंथली, जो भी रिजल्ट्स हैं, ठीक, सभी के रिजल्ट जो हैं वो क्वार्टरली और ईयरली ही निकलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलते हैं, देखिए वहाँ पे कहाँ पे इन सारे रिजल्ट्स को आप देख पाएंगे। फर्स्ट हमारे पास जो वेबसाइट है वो है मार्केट, एक तो है मनी कंट्रोल, जिस पे हम देख सकते हैं, ठीक, मनी कंट्रोल, ओके, वेबसाइट को विजिट करें। मनी कंट्रोल को ले लीजिए, ओके, या गई हमारे पास मनी कंट्रोल, ठीक है। अब हमको किसी भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन चाहिए, बिना स्टॉक की इंफॉर्मेशन हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमको किसी स्टॉक की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इन लोगों ने ऊपर दे रखा है सर्च कोड, इसमें आ जाएंगे, हम किसी भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं वहाँ से। हम जैसे अभी लेके चलते हैं SBI ले लेते हैं, स्टेट बैंक, ये आ गई, ओके। ये आपका करंट प्राइस दिखाएगा यहाँ पे, जो भी आपका प्राइस चल रहा होगा। अब ये SBI जो है डाउन ट्रेंड पे, ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट से ही डाउन ट्रेंड, हाई एंड लो ये भी बताएगा ये आपको, 52 वीक एक साल के अंदर कितना लो बनाया और कितना हाई बनाया, ठीक, ट्रेड का वॉल्यूम क्या है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नो बिफोर यू इन्वेस्ट, ये भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक, वीकनेस, ये इसका ओवरव्यू आप इस पे आके चेक कर सकते हैं, ओपन प्रीवियस, ये तो आपको डेली अगर चाहेंगे तो सारे उस पर भी मिल जाएंगे, चार्ट फ्रेम पे भी देख सकते हैं, ठीक है। हमको चाहिए इसके फंडामेंटल्स जो और डीपली ले जाएं हमको शेयर के बारे में, तभी हम इसकी लॉन्ग पोजीशन बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका पिवोट लेवल देख सकते हैं, ये लोग पिवोट लेवल दिखाते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों से यहाँ पे शो करते हैं। SMA और EMA भी देख सकते हैं यहाँ पे, कि 5 डेज का EMA यहाँ पे, 10 डेज का यहाँ पे, ठीक, 20 डेज, 50 डेज, 100 एंड 200 डेज, टोटल आपको EMA देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक। यहाँ पे आपको प्राइस की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ठीक है, 1 ईयर एंड 3rd ईयर, सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पे आपको वॉल्यूम एनालिसिस मिलेगी, आप देख सकते हैं, ओके। एक इस वेबसाइट पे आपको मनी कंट्रोल पे डाटा मिल जाएगा इसका देखने को, ओके। इसकी फाइनेंशियल्स मिलेंगे यहाँ पे,
मैं कहता नहीं हूँ कि प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ कि इस चीज़ को लीजिए ही लीजिए, आप देखने के लिए सिर्फ अगर आप देखेंगे नहीं, किसी शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेंगे, तो आप ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, जब तक आपको फुल इन्फॉर्मेशन ना हो उसकी। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट अर्नेट, ठीक, जो 70-40, ठीक, 70-99, 3 महीने में ओनली। ओके, टोटल इनकम इन्होंने देखी, ठीक, पीबीटी, टैक्स, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीए, ठीक, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज। आ जाओ, इसमें मेन चीज़ होती है शेयर होल्डिंग्स। ओके, ये आपको डाटा इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, प्रमोटर्स के पास 57%, 57.64 इनके पास। ठीक है, एफआईआई ने बाय करके रखी है इसकी पोजीशन 9.82। ठीक है, डीआईआई ने पोजीशन को बाय करके रखा 25.08। ओके, उसके बाद आ जाओ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में है हमारे पास 7.46। ओके, अभी आ जाओ, ये प्रमोटर्स ने होल्डिंग्स है इनकी दिसंबर में। ठीक, एफआईआई का डाटा देखिए आप 982। इनसेट म्यूचुअल फंड्स एफआईआई और एफपीआई, पीयर्स एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, कैनरा बैंक, ये सब कुछ मिलेगा इस पर। आप इस पर देखिए, डाटा चेक करिए, उसके बाद आप ट्रेड लें। अभी आपको एक वेबसाइट और बता रहा हूँ जिस पे आप इसके डाटा को देख सकते हैं A to Z। देखो, फर्स्ट ये आपको अगर किसी ट्रेड को लेना है तो ये नहीं कि एक पे मैंने देख लिया डाटा उसको बाय कर लें, सेल कर रहे हैं, नो। हमको 2-4 वेबसाइट्स में, मल्टीपल वेबसाइट्स पे हमको विजिट करना है। ठीक, दूसरी वेबसाइट है हमारे पास मार्केट स्मिथ इंडिया। ठीक, इसको विजिट करना है। मार्केट स्मिथ इंडिया, इसको आप विजिट करें। अब हम इस पर मार्केट स्मिथ इंडिया वेबसाइट पे आके इसका हम अपना स्टॉक चेक करें। नहीं आ रहा है, आ गया। ठीक, क्लिक करें, देखते हैं। ये इन लोगों का फर्स्ट चार्ट ये दिखा देंगे आप। ठीक है, आरएसआई रेटिंग दिखाएंगे। ओके, ये आपको ईएमए दिखाएंगे 20 डेज, 50 डेज। ठीक है, सब कुछ आपको यहीं दिखा देंगे ये। ओके, 206 पे इसका 20 डेज का दिख रहा है। ठीक, और रेड लाइन है जो, ये हमारी 262 पे। ओके, यहाँ आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा इसका। ओके, अभी हम आते हैं डिटेल्स। ओके, आगे इस पर कंसोलिडेटेड, यहाँ क्लिक करें। ओके,
अब आ जाओ इस पे देख लो। ठीक, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल्स, शेयर एंड फ्रॉड्स, नंबर ऑफ फंड्स, ठीक, शेयर सेल्स बाई फंड्स। ओके, ये सभी आपको इस पे देखने को मिलेगा। बीटा वैल्यू, ओके, रिजल्ट, क्वार्टरली अर्निंग, INR, इस पे आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आते हैं हम, सबको मेन चीज़ होती है हमारे पास, प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं। ये जिस कंपनी प्रमोटर्स, अगर आप बिग जिसका कंपनी है, ठीक है, और उसके प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं, वो भी कंपनी के नाम पंजीकृत, ठीक, तब तो हम उसमें शेयर अगर लेते हैं तो हमको लॉस होने के चांसेस कम है। अगर लॉस होगा तो उनको भी लॉसेस होंगे, ठीक, मोर भी यहाँ पे कर सकते हैं, 100 मोर पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट टीम, दिनेश कुमार खारा चेयरमैन, CS शेट्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, अश्विनी भाटिया मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, B वेणुगोपाल डायरेक्टर। ये सभी आप लोगों को यहाँ डाटा देखोगे। उसके बाद ऑनरशिप पैटर्न्स, ठीक, जो इसके ऑनर्स हैं उनके पास क्या क्या है, 57.64, जो आपको वहाँ डाटा देखने को मिला था सेम, ठीक, ओके। सेकेंड है हमारे पास प्रमोटर्स का, ठीक, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में इन लोगों के पास इन्वेस्ट 13%, ठीक, इंश्योरेंस कंपनीज 11%, फॉरेन पोर्टफोलियोस इन्वेस्टर, FPI मान लो, FII मान लो, सेम, ठीक, 10%, ठीक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बैंक्स, ठीक, कितने हैं इनके पास, 6%, इंडिविजुअल 7, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, है ही नहीं, इसके पास 0 बचता है, 0.04, कोई मतलब नहीं इसका। अदर्स 4। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, ये प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक, ऑनर्स तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया, P&GS फंड्स, ठीक, इसके पास 9%, ठीक, HDFC ट्रस्टी कंपनी 4% के करीब, 3.5 के करीब, 3.53, SBI ETF सेंसेक्स, ये इन लोगों का म्यूचुअल फंड का ऐसा है। निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी, ये भी एक इनका म्यूचुअल फंड है। प्रूडेंट ICICI ट्रस्ट, ये भी एक म्यूचुअल फंड है, ठीक। देखते हैं इनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें देखते हैं किनके इनका, दिनेश कुमार खारा, द बैंकर्स ऑफ एवरी इंडियंस, स्टेट बैंक सोवन, नॉर्मल पॉइंट्स मुंबई, ठीक। टोटल इन्फॉर्मेशन इनकी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेड में जाएंगे, ओके। ये हमारे पास आपको देखो ट्रेड का क्या पैटर्न है, शेयर का कहाँ पे शेयर जो है कितनी अर्निंग हुई है इसकी, ठीक, ये आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, ओके। मार्च में हाई लो, ये 1 ईयर का दिखाएगा आपको, टोटल 2020 में इतना हाई था, इतना लो था, ओके। सभी देखने के बाद उसके बाद, ठीक, अगर आप लोगों को इनका रिजल्ट चाहिए, देखो एनुअल रिजल्ट भी ये के रेशियो में यहाँ पे रखते हैं, PDF मिलेगा इनके पास, ठीक, क्वार्टर भी रखते हैं, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक। सितंबर में था 7,306, ठीक, ओके। दिसंबर में हो गया 8,615। नेट इनकम इन लोगों की यहाँ दिख रही, पहली फर्स्ट था इनका सितंबर के माह में 5,245, 52-45, ठीक। इनका दिसंबर में हो गया 62-57। इनकी इनकम घटी नहीं, बढ़ी है। उसके बावजूद तो SBI घाटे में चल रही है। बैंक में जाओ तो इतना परेशान करते हैं, देखने में आता है। ये तो मुझसे ज़्यादा सभी लोग जानते होंगे, जितने भी SBI कस्टमर थे, शायद SBI से ज़्यादा कोई परेशान भी नहीं करता होगा, ओके। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट यहाँ आपको कुछ देखने का मिलेगा, यहाँ पे बैलेंस शीट, ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ आपको डाटाबेस देखने को मिलेगा।
ओके, ठीक है। अभी चलते हैं बैक हम अपने डाटा पे, देखते हैं चल के अगला क्या है उसमें पॉइंट। स्टॉक का रेट हमने आपको वहाँ पे बता दिया, देखना कहाँ पे मिलेगा, ठीक। मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। पूरा एल्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक। दूसरा है हमारे पास मार्केट इसमें कर दिया, कई वेबसाइट है देख लो, एक डिजिट गलत होगा, हाँ ठीक है, मार्केट इसमें कर दिया। इन दोनों वेबसाइट पे आप पूरा डाटाबेस चेक कर सकते हैं। चेक कंपनी प्रोफाइल, शेयर होल्डर्स मैंने बताया आपको पैटर्न उनका देखना पड़ेगा कि FII के पास कितना है, DII के पास कितना है, कौन किसके पास कितना है इनका शेयर है। अब तीसरा जो लास्ट जो हमारे पास इसका तीसरा भी हो चौथा भी होगा पॉइंट, अभी लास्ट हमारे पास पॉइंट बचता है, वो है हमारे पास पाँचवा, बाय ओनली सपोर्ट लाइन एंड कंसोलिडेट वेट एंड ब्रेकआउट एंड एंटर ट्रेड। ठीक, हमको ये देखना कि ट्रेड जो है सपोर्ट लाइन के पास हो, चार्ट पे चल के ट्रेड जो है सपोर्ट लाइन के पास हो, या फिर कंसोलिडेट कर रहा हो, कंसोलिडेट कर रहा हो मार्केट में ब्रेकआउट देगा हमको ट्रेड लेना है, ओके, ठीक। वो चार्ट पे ही देखते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम, चार्ट से मल्टीपल टाइम फ्रेम, डेली, वीकली, मंथली, इन सभी टाइम फ्रेम पे जा कर के हमको चार्ट देखना होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, चल के फिर फटाफट। ओके, डाटाबेस आप लोग सभी पॉइंट वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लो। टाइम फ्रेम दिखा देंगे आपको कैसे चेंजेस होंगे, किस वेबसाइट पे आपको देख सकते हैं, कहाँ पे मिलेगा ये, यूट्यूब चैनल में बता दे रहा हूँ, ट्रेंड ट्रेडर सौरभ, ओके। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा, ओके, ट्रेंड ट्रेडर सौरभ। या आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ये वीडियो अपलोडेड कर दूंगा मैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दूसरा हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं हम चार्ट देखने, चार्ट कैसे हमको सपोर्ट लाइन पे लेना है, रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है। ट्रेड में एंटर होने के लिए हमको क्या देखना है, ठीक। टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हमने बताया, आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे चेंज करेंगे, कैसे देखना है, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू, ओके। ये हमारे पास अभी बिटकॉइन का मैंने लगा के रखा था सुबह देखने के लिए, ठीक है। अभी हमने जो ट्रेड देखा था SBI, ओके, ठीक है। टाइम फ्रेम जो मैंने आपको था, मेन चीज़ होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपको बता दें 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 15 और 30, ऊपर वाले जितने भी टाइम फ्रेम वो सभी चार जो टाइम फ्रेम आपको दिख रहे हैं 5, 1, 3, 5, 15 और 30, ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ओनली इंट्राडे, ठीक। इंट्राडे के लिए 15 मिनट और 30 मिनट पे हम इस पर चार्ट को एनालिसिस करने के लिए ठीक रहेगा, ओके। ट्रेड करने के लिए 5, 3 बेस्ट टाइम फ्रेम है, आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। स्कैल्प करने के लिए
1 और 3 दोनों यूज कर सकते हैं, जैसा आप स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहें। ठीक, 1-2 दिन ट्रेड को रोकना है, 1-2 दिन, ठीक है, तो हम टाइम फ्रेम 45 मिनट चेक कर सकते हैं। आवरली हम चेक कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए। ये सभी टाइम फ्रेम है वीकली तक। ओके, अब आता है हमारी लॉन्ग पोजीशन, अगर हमको बिल्डअप करनी है, फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना है, जिसको ट्रेड जो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ तक, 8 मंथ तक या फिर 1 ईयर तक होल्ड करना है, तो उसके लिए डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम देखना अति आवश्यक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, चेक करते हैं हम, अभी चेक करते हैं इसका वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, डेली टाइम फ्रेम हम चेक करते हैं। ओके, ये देखो, ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम आपके सामने आ गया। देखो अभी डाटा को रीड कैसे करना है, ये तो आपको प्राइस एक्शन, ओके, और समय के साथ साथ सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो अभी आप देखिए मार्केट 418 ऊपर की तरफ, ये देखो 415 और नीचे 385। ओके, इस 30 रुपये के प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज। ओके, चलिए देखिए साइडवेज का आपको डाल के दिखाते हैं। ये देखो, ये साइडवेज जोन, जब इसको नीचे की साइड जाता है, ये ट्रेड नीचे की साइड, तब हम इसको सेल करेंगे। पर सेल जो होता है वो इंट्राडे के लिए होता है। ओके, या फिर इससे अपिंग साइड निकलता है, तब हम इसको बाय करेंगे। 400 ऊपर, 420 से ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, लाइन अपनी ड्रा करके रखें 420 से ऊपर, और ज़्यादा दिन के लिए नहीं, इंट्राडे है, 1-2 दिन के लिए हम पोजीशन को बना सकते हैं। ठीक, ये 1-2 दिन की पोजीशन के लिए है और स्विंग के लिए भी है। ओके, अभी हम देखते हैं और स्विंग के डाटा को कैसे रीड करते हैं। यहाँ तो आपको साइडवेज मैंने बता दिया कि कब से है साइडवेज, 5 फरवरी से लेकर के अब तक। ओके, 1 महीना हो गया, 1 मंथ पूरा। ठीक, चार्ट देख सकते हैं आप, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे है ट्रेड। अभी हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम। ओके, देखो वीकली टाइम फ्रेम दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने स्क्रीन देखिए। अभी देखो यहाँ पे एक जो लाइन दिख रही है ना, बार बार प्राइस का रिजेक्शन यहाँ देखने को मिला है। ये फर्स्ट टाइम नीचे आया मार्केट, ठीक, कंसोलिडेट। ओके, फिर अब फिर से यहाँ डाउन हुआ, फिर से अप गया, ट्रेड डाउन आया, फिर से अब प्राइस, ठीक, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप, ठीक, उसके बाद फिर ट्रेड ऊपर चला गया, उसके बाद फिर डाउन। तो ये हमारे पास जो एक लेवल है ना, ये हमारे लिए एक साइड सपोर्ट का वर्क कर रहा है। यहाँ पे ट्रेड बार बार आके रिजेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन एरिया बनता है। जब सपोर्ट बनता है तो हमको अपने सपोर्ट जो फाइंड आउट करने होंगे। ट्रेड यहाँ पे भी, बैक में भी ये देखो यहाँ से टूटा है, ट्रेड नीचे की तरफ आया यहाँ पे, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। ये था वीकली टाइम फ्रेम। बैक डाटा के साथ हमको अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालना होगा ट्रेड से। ओके, अगर SBI का शेयर जो है 240, ठीक है, या फिर अपिंग साइड भी एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। देखो जैसा नीचे हमें सपोर्ट मिलता है, वैसे हमें ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस भी मिलेगा। यहाँ देखो डाउन ट्रेंड था, अप, ठीक, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से अप। ओके, तो हमारे पास जो एक है ये वाला लेवल, फर्स्ट यहाँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 325, 320, ठीक, इस लेवल पे एक हमको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। पर
अगर शेयर जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अपिंग साइड है, ओके, तो हमारा कहाँ पे है ये सपोर्ट, इस पॉइंट। अब ये ट्रेड जब ये नीचे आएगा ना तो हमारे लिए एक सपोर्ट का वर्क करेगा। मान लीजिए शेयर ये आ गया है यहाँ पे, ओके, 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट भी हो सकता है, कंसोलिडेट, ओके, कंसोलिडेट के बाद डाउन भी जा सकता है। डाउन जाता है तो हमारे पास 240 का लेवल होगा स्विंग के लिए, ठीक। हम इसको डेली इंट्राडे में सेल करेंगे तो डेली इंट्राडे में सेल कर सकते हैं इसको, ओके, या फिर इसके फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, ओके। अगर उसके बाद हमको यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता, ये कंसोलिडेट अवश्य करेगा इस पॉइंट पे आकर के। जब ये कंसोलिडेट करेगा तो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन एरिया होगा। अगर यहाँ से कुछ दिन एक लेवल मान लीजिए 220 से 320 से लेकर के 340 तक या 350 तक, इस लेवल पे ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है इसी प्राइस के लिए, ठीक। यहाँ पे गया डाउन, अप, फिर से डाउन, फिर अप, ये करता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना, फिर इसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा ना, ठीक, जब ये ब्रेकआउट देगा सेकेंड लेवल हमको फर्स्ट अपना टारगेट 400 कर देना, ओके। ये हिट करेगा, अगर इस वैल्यू को तोड़ेगा ना, ब्रेकआउट कर देगा अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो ये डेफिनेटली इस लेवल को टच करेगा, ठीक। अगर ये वाली हायर वैल्यू इसकी 428 वाली है, फर्स्ट टारगेट हमको ये रखना है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके साथ, ठीक। ये होता है। उसके बाद हमको यहाँ पे वैल्यू को अपनी ले जाना 420 तक, सेकेंड टारगेट हम रख सकते हैं, ओके। जब ये वैल्यू भी टूट जाती है वॉल्यूम के साथ अच्छे, जब इस वैल्यू को तोड़ेगा ना तो 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट अवश्य करेगा। विदाउट कंसोलिडेट टाइम बताए ये ट्रेड ऊपर जा ही नहीं सकता है, ठीक। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, जब तक ट्रेड या तो शेयर का जो प्राइस है वो कंसोलिडेट करेगा उसके बाद ही अपिंग निकलेगा, ठीक। अगर वो नहीं करता है तो या डाउन होगा तब ऊपर जाएगा। शेयर कभी गिरता नहीं है, शेयर का भाव जो बढ़ेगा, गिरने को तो अगर कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज़ आ गई या फिर किसी ने जो र्यूमर्स होते हैं बिग इंस्टीट्यूटर, उन्होंने कोई शेयर के बारे में गलत न्यूज़ दे दिए, ठीक, तो फिर उनके फिर शेयर गिरना स्टार्टेड हो जाते हैं, बचते नहीं, ठीक। अभी हम देखते हैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे। स्विंग के लिए आपको मालूम है 320, अभी इसको एक बार मंथली डाटा पे भी देख लेते हैं। मंथली डाटा क्या कहता है इसका, मंथली डाटा देखो 250 के करीब ऑलरेडी शेयर जो काफ़ी देर यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन देख रहे हैं। यहाँ देखो इस पॉइंट कब से, अगस्त से, ये देखो अगस्त, दिसंबर 2017 से लेकर के अब तक यहाँ पे काफ़ी दिनों तक इस ट्रेड ने यहाँ पे समय बिताया। उसके बाद ब्रेकआउट के साथ पोजीशन डाउन गई है, ठीक। अभी देखो पोजीशन एक अप चल रहा है। SBI का ट्रेंड जो है इतनी बिग कैंडल बना है मंथली, ओके, तो जाहिर सी बात है ट्रेड को डाउन नहीं आना चाहिए, ठीक। ट्रेड आता भी है तो वीकली परफॉर्मेंस जो मैंने बताई आपको 320 इस लाइन को टच कर सकता है आकर। ये आप इसका कंसोलिडेट एरिया था मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथ में कितने समय से इस ट्रेड ने यहाँ पे समय गुजारा है, 1 सितंबर 2016 से लेकर के 1 फरवरी 2020 तक, 2020 ही है, हाँ 20, ओके। उसके बाद ट्रेड ये डाउन आया, फिर थोड़ी बहुत देर यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे रहा है। तो एक सपोर्ट लाइन आपको दिखेगी, ये देखो जब मार्केट एक ही जगह पे आता है ना, बार बार प्राइस का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, मैंने मतलब प्राइस रिएक्शन देखने को मिला तभी ट्रेड अपिंग साइड जाएगा, वो वहाँ पे एक सपोर्ट बन जाता है एक ही बार, ठीक है। देखो ट्रेड अप, ठीक, डाउन आया फर्स्ट, सेकेंड टाइम यहाँ भी एक देखने को मिला, ठीक, सेकेंड, थर्ड डाउन, ओके। फिर से अब यहाँ पे थोड़े टाइम में आया, उसके बाद फिर से अब थोड़ा जाने का प्रयास किया। ये था इसका कंसोलिडेट जोन, ये कंसोलिडेट से मार्केट सीधा नीचे, ठीक। पर ऑलरेडी यहाँ पे कब से देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मिनिमम क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ कि जब तक 3 बार नीचे आके टच नहीं करता या फिर 3 बार अपिंग साइड टच नहीं करता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता। यहाँ पे 1, 2,
और 3, 4। तो ये क्या था, ऑलरेडी 4 और 5, यहाँ पे ये 5 बार इसने टच किया ट्रेड। जितने ज़्यादा टाइम टच करेगा उतना ज़्यादा बेहतर हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। बट अगर जितनी 3 बार तो हमको टच करना ही करना 3 टाइम, उसके बाद ही कुछ हो सकता है ट्रेड, तभी हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाए। यहाँ पे ऑलरेडी टच था, ये हमारे लिए सपोर्ट लाइन बनी हुई थी, सपोर्ट पे आया। अभी देखो सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद नीचे इस तरह की कैंडल ये जरूर बनाए। ये कैंडल जो है हमारी हैमर कैंडल, आपको नीचे की सपोर्ट लाइन पे जब भी हैमर देखने को मिले, प्राइस नीचे से अपिंग ऊपर चला जाए और उसके बाद ग्रीन कैंडल बने, ये देखो ग्रीन कैंडल, और जो बिग डाउन ट्रेंड था, बिग डाउन ट्रेंड, उसके पास ये टच करती है, टच करती तो हमारा जो ट्रेंड का जो व्यू है वो अप हो जाना चाहिए वहीं से। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इतने दिनों तक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद मैंने बोला जब तक कंसोलिडेट नहीं करेगा वो अप नहीं जाएगा, कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट दिया। ठीक, ये आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा, सेकंड आपको दिखाते हैं। देखो सेकंड भी सेम वही पैटर्न यहाँ भी इसने दिखाई, यहाँ भी आप देखिए यही आपको हैमर देखने को मिलेगा। इस लाइन पे तो हैमर वगैरह क्या, जब ये प्राइस रिएक्शन ही नीचे से मिल गया, डाउन आया बट इतना ऊपर चला गया। मंथली डाटा 2007 से लेकर के अब तक सारा डाटा आपको मिलेगा इसमें, जितना भी चार्ट आप जितना बड़ा देखना चाहें उतना देख सकते हैं, आपके ऊपर है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। अभी SBI का जो टेल वो पुलिस, ओके। आप सब लोग बताइए कि हमारी एनालिसिस आप लोगों को कैसी लगी, और स्विंग ट्रेडिंग की जो हमने ये स्ट्रेटजी बताई है वो आपके लिए सही है या गलत है, आपको कैसी लगी ये स्विंग ट्रेडिंग का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ओके, अगर आप लोगों को हमारा ये आइडिया जो भी हमने एनालिसिस आपको करके दी है अच्छी लगती है, ठीक है, तो हम आपको लिए सेकंड पार्ट और बनाएंगे इससे भी बेहतर और बढ़िया। आप लोगों को रिसर्च करना बताएं कहाँ पे आप रिसर्च करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ओके। लॉन्ग और स्विंग, ये पोजीशन मतलब स्विंग का क्या होता है कि 2 से 4 मंथ, वीकली, मंथली, जहाँ पे हम होल्ड कर पाएँ, ठीक है। कुछ ड्यू की वजह से वॉइस की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो। सेकेंड पार्ट हम जो बनाएंगे एकदम क्लियर होगा, कि बिल्कुल भी परेशान ना हो इस चीज़ को लेके। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, कैसा लगा आइए आप सभी लोग बता दें। उसके बाद आप लोगों को एक सपोर्ट लाइन के लिए अगर नहीं ड्रा कर पाते हैं, फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो ये EMA एक लगा के रखें, मूविंग एवरेज, ओके। इस मूविंग एवरेज को रखा दें आप 200 दिन का, 200 डेज, ये आपके लिए देख लो, तुरंत आपको एक सपोर्ट लाइन दे देगा, ओके। ठीक, अगर मंथली पे वर्क ना करेगी तो यहाँ पे क्लिक करना, वीकली क्लिक कर देखो तुरंत आ गया, इसका सपोर्ट लाइन के रूप में इसको वर्क करती है। जब भी ये इस पर सपोर्ट लेगा, ओके, अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अभी काफ़ी दूर है, परेशान ना हो, SBI में आप ट्रेड कर सकते हैं, बट अभी नहीं, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। आने तो डाउन कितना आता है, अगर ये इसका 350 तक आता है, ठीक, 325 से ज़्यादा होगा, 350 हाफ तक तो आ ही सकता है बैक, जब ये रैली आपको दिखेगी यहाँ पे,
320 330, यहाँ तो हाफ आना चाहिए इसको बैक। अगर आता है यहाँ पे 340 तक तो आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद ही ये बैक करेगा। जब ये बैक करेगा तो ये इसकी जो हाई वैल्यू है 440 वाली ये भी तोड़ देगा। ठीक है, वेट और एंट्री ट्रेड। अभी हमारे पास 3 शेयर्स भी हैं, टॉप शेयर मैंने निकाले हैं। ठीक, जिन्हें आप स्विंग ट्रेड में यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगे, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। ओके, फिर हम आपको ये भी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें ये भी बताएंगे कि आपको स्टॉक पिकअप कहाँ से करना। ठीक, न्यूज बेस कहाँ से लेना। ओके, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। विदाउट डिमांड एंड सप्लाई भी शेयर अप और डाउन मूव नहीं करता। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई भी आपको बताएंगे। ओके आप लोग पहले इसको देखिए, उसके बाद हमें नेक्स्ट बता दीजिए कि सर अच्छा लगे। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो हम आपके लिए फिर न्यू वीडियो क्रिएट करते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी मैं आपको बता दूँगा। मेरे पास 3 टॉप शेयर्स हैं जिनमें आप वैल्यू आपके पैसे स्विंग ट्रेडिंग में पैसे स्ट्रेटजी पे हमारे रिसर्च है मेरी, तो काम करिए। आप लोग उन पर ट्रेड करें और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक, जिनको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वो हमें डायरेक्ट, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप से और डायरेक्ट कॉलिंग दोनों हमारे लिए एक ही नंबर मेरा 9045187045 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा। ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट आप लिए जल्द है। जय भारत।